हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के इस लेक्चर में हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कवर करेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था। अगर किसी ने नहीं देखा है वो चैनल में जाके ज़रूर विज़िट करना। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटीरियल से कवर हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के साथ। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिनकी ज़रूरत हमारे कंप्यूटर को होती है। जी वो सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम खुद इंस्टॉल नहीं करते, ये हमें कंपनी इंस्टॉल करके देती है। फॉर द मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। डू नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद हार्डवेयर, हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं होती है। प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको हम खुद इंस्टॉल नहीं करते हैं, ये तो मैन्युफैक्चरर या फिर कंपनी वाले इंस्टॉल करके देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी डाटा एंटर कर रहे हो कंप्यूटर में, तो वो जो डाटा है कुछ गलत हो जाता है तो हम उसको डिलीट करते हैं। तो जो हम वहाँ पे डिलीट करने हैं तो हमने डिलीट करने का सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो वो तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उसी को हम क्या बोलेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिलीटिंग डाटा, डाटा को डिलीट करना है, वो सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, यूज़र अकाउंट एंड सिक्योरिटी, एंटीवायरस है हमारे पास, वो भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है कि ओरिजिनल विंडो हम परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको फ्री एंटीवायरस मिलता है ना, तो वो भी एक क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। वो भी क्या कर रहा है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, सिस्टम क्लीनअप होता है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, जो हमारे हम लॉकिंग अनलॉकिंग करते हैं वो भी ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। फॉर्मेटिंग करनी है, उसका जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हम देखते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी में हमारे अंडर हमारे पास आएगा लिंकर। सबसे पहले लिंकर क्या करेगा, एक स्पेशल प्रोग्राम है जो कि कंबाइन करेगा ऑब्जेक्ट फाइल को और जनरेट करेगा कंपाइलर, असेंबलर एंड द अदर पीसेस ऑफ कोड्स टू ओरिजिनेट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe। देखो इसमें क्या होगा, एक स्पेशल प्रोग्राम है ये जिसमें ऑब्जेक्ट फाइल्स होती है, कंपाइलर, असेंबलर, जो भी अलग अलग तरीके की हमारी लाइब्रेरीज होती हैं, उन सबको लिंक करता है। एक लिंकर क्या करता है, लिंक करता है इनटू एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में लिंक करता है लिंकर, उसको क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लोडर। लोडर क्या करता है हमारा, लोडर क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल को लिंकर से लेके मेन मेमोरी में क्या कर देता है, लोड कर देता है। यहाँ पे हम देखेंगे डायग्राम के साथ। पहले हमने इनपुट दिया तो लैंग्वेज कन्वर्टर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद लिंकर काम करेगा। लिंकर क्या करेगा, सारी जितनी भी ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं, लिंक लाइब्रेरीज है हमारे पास, कंपाइलर, असेंबलर सब कुछ है, तो वो क्या करेगा, लिंकर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा। और ये जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, लोडर क्या करेगा, इस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को सीपीयू या फिर मेन मेमोरी में लोड कर देगा। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद है हमारे पास डीबगर। डीबगर भी एक कह सकते हैं आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डीबगर की बात करूँ, ये भी एक स्पेशल प्रोग्राम है। ये किस लिए काम आता है कि टेस्ट करना हो, डीबग करना हो द टारगेट प्रोग्राम। डीबगर क्या है, जिसमें ये टेस्ट करने के काम आता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई बग तो नहीं है। अगर बग है उसको डिटेक्ट करने में काम आता है और उसको टारगेट करने के काम आता है। ठीक है, बगिंग एंड डीबगिंग टर्म किसने दी थी, ग्रेस होपर ने। ठीक है, बग क्या है, एक वायरस है, एक एरर है हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में, उसको बग बोलेंगे। डीबगिंग क्या है, उस वो प्रोसेस है जो कि एक वायरस को रिमूव करने में काम आता है। ठीक है, एक ये मैकेनिज्म है डीबगिंग। डीबगर क्या है, एक टेस्ट है, एक प्रोग्राम है जो कि दिखाता है, जो डिटेक्ट करता है वायरस इन द कंप्यूटर। ठीक है, और ये जो दो टर्म है, बग एंड डीबगिंग, किसने दिया था, ग्रेस होपर ने। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क डीफ्रेगमेंटर या फिर डिस्क ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, डिस्क फ्रेगमेंटर क्या है, ब्रेक्स द फाइल इनटू पीसेस बिकॉज देयर इज नो एनफ स्पेस।
डिस्क फ्रेगमेंटर क्या करता है, एक फाइल को ब्रेक करता है इनटू पीसेस। क्यों? वहाँ पे स्पेस की कमी होने के कारण। अगर किसी कंप्यूटर में अगर स्पेस नहीं है तो डीफ्रेगमेंटर क्या करता है, उस फाइल को ब्रेक करता है इनटू पीसेस। उन पीसेस को एडजस्ट करता है, जो भी छोटी छोटी स्पेसेस बची होती है वहाँ पे एडजस्ट करता है उसको, ठीक है। उसको बोलते हैं डिस्क फ्रेगमेंटर। डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या होता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर को हम डिस्क ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो भी फ्रेगमेंटेड हमारी जो फाइल्स होती हैं उनको रीजॉइन करता है बैक द स्प्लिटेड पीसेस। जो भी हमारे पीसेस वहाँ पे होते हैं स्प्लिटेड फॉर्म में, उसको रीजॉइन करता है। वो किसका काम होता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर या फिर डिस्क ऑप्टिमाइजेशन का। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क कंप्रेशन या फिर डिस्क डबलर, ठीक है। डिस्क कंप्रेशन क्या है, डिस्क डबलर क्या है, कंप्रेसिंग द साइज ऑफ लार्ज फाइल्स इनटू स्मॉलर साइज। समटाइम्स क्या होता है, हमारी इस कंप्यूटर में स्पेस नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है, जो भी हमारी फाइल्स होती है लार्ज फाइल्स को स्मॉल फाइल्स में कन्वर्ट कर देता है डिस्क कंप्रेशन या फिर डिस्क डबलर। ये दो तरीके का होता है, एक लॉसी होता है, एक लॉसलेस होता है। लॉसी में हमारे पास जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, और लॉसलेस में हमारे पास जो क्वालिटी है उस फाइल की वो कम नहीं होती, ठीक है, एज इट इज़ रहती है। सो ये कुछ हमारे पास टाइप्स थी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और सिस्टम सॉफ्टवेयर देखेंगे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे हम कल सॉफ्टवेयर को। आई होप कि आपको हमारा ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया, कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।